आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मानव के बक्कल कैविटी में जो दांत पाए जाते हैं उन दांत के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, दांत की संख्या, दांत के प्रकार, इन सभी विषय वस्तु पर आज हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस बात पे चर्चा करें कि मानव में जो दांत होता है उसे कैसे परिभाषित किया जाए। बक्कल कैविटी में जो ऊपरी और निचला जो जबड़ा होता है उस जबड़े पर डेंटाइन हड्डी से बनी हुई संरचना और एनामेल नामक पदार्थ से अस्तरित या लेयर्ड जो संरचनाएं होती हैं, जिसका काम भोजन को काटना, नोचना, चीरना, फाड़ना, चबाना और पीसना होता है, ऐसी संरचनाओं को हम दांत के नाम से जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग दांत के प्रकार, दांत के जो स्वरूप हैं, वो दांतों की जो संख्या है वो अलग अलग जंतुओं में कितनी होती है, उनका स्वरूप क्या होता है, इसी विषय वस्तु पे विस्तृत चर्चा करेंगे। आइए एक एक करके देखा जाए। मानव में जो दांत होता है, अगर बनावट के आधार पर देखा जाए तो मानव में जो दांत होता है ये दो तरह का होता है। एक को कहते हैं होमोडांट, दूसरे को कहते हैं हेट्रोडांट। होमोडांट का मतलब ये होता है कि अगर किसी जो है जीवधारी के शरीर में जो दांत है, अगर वो सभी दांत एक ही तरह के हों, अर्थात स्वरूप में अगर दांत सिर्फ एक ही टाइप के हों, सारे के सारे दांत, तो हम उस दांत को होमोडांट के अंतर्गत रखते हैं। जैसे सांप है, कछुआ है और छिपकली है, ये ऐसे जंतु होते हैं जिनमें पाए जाने वाले सभी दांत एक ही तरह के होते हैं, अर्थात एक ही तरह के पाए जाने वाले दांत को हम होमोडांट के नाम से जानते हैं। अगला है हेट्रोडांट। इसमें जो है जो दांत पाए जाएंगे वो अलग अलग टाइप के होंगे, उनकी संरचना अलग अलग होगी, उनका कार्य भी अलग अलग होगा, उनकी विशेषताएं भी अलग अलग होंगी। अगर दांत की संरचना उनके कार्य के हिसाब से अलग अलग टाइप की होती है तो उसको हम हेट्रोडांट के नाम से जानते हैं। हेट्रोडांट के अंतर्गत आपका स्तनधारी आता है। क्योंकि आप जानते हैं कि मानव में 4 तरह के दांत होते हैं, चारों की संरचनाएं अलग अलग तरह की होती हैं, उनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। तो अगर अलग अलग टाइप के दांत होते हैं तो उसी को हम हेट्रोडांट के नाम से जानते हैं। तो ये दांत का बनावट के आधार पर वर्गीकरण था। बनावट के आधार पर होमोडांट और हेट्रोडांट। होमोडांट का मतलब सभी दांत एक जैसे, और हेट्रोडांट का मतलब जितने भी तरह के दांत होंगे वो अलग अलग टाइप के होंगे, उनका काम भी अलग अलग होगा, कार्य के अनुसार उनकी संरचना अलग अलग टाइप की नज़र आती है। अब जो है बनावट के आधार पर दांत को समझने के बाद अगला है जबड़ों पर निकलने वाले दांत के आधार पर, अर्थात जबड़े पे वो किस तरह से व्यवस्थित हैं, उस तरह से दांत को जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है एक बार दंती, अंग्रेज़ी में मोनोफायोडांट कहते हैं। दूसरा है द्विबार दंती, डायोफायोडांट कहते हैं। अगला है बहुबार दंती, पॉलीफायोडांट कहते हैं। एक बार दंती का मतलब ये होता है कि ऐसे दांत जो जीवन में केवल एक बार निकलते हैं, इसको अस्थायी दांत का नाम भी दिया जाता है। और मानव शरीर में अस्थायी दांतों की जो संख्या होती है कुल 12 होती है। इसी तरह से द्विबार दंती डाईफायोडांट का मतलब होता है कि ये दांत जो होते हैं अस्थायी होते हैं, एक बार निकलते हैं, टूट जाते हैं और उनकी जगह फिर दूसरा नया दांत निकल आता है। इसको हम जो है दूध वाला दांत या मिल्क टीथ या मिल्क दांत भी कहते हैं, और इनकी जो संख्या होती है मानव में वो कुल 20 होती है। इसके बाद जो तीसरा स्वरूप है इनका बहुबार दंती, पॉलीफायोडांट। ऐसे दांत होते हैं जो जबड़ों पर बार बार निकलते तो हैं, अर्थात जितनी बार टूटते हैं उतनी बार उनकी जगह नए दांत निकल आते हैं। इस तरह की कैटेगरी वाले दांत को हम कहते हैं बहुबार दंती या पॉलीफायोडांट। अब जो है मानव शरीर में जो दांत होता है उसका एक फार्मूला होता है जिसको हम डेंटल फार्मूला या हिंदी में दंत विन्यास के नाम से जानते हैं। दंत विन्यास का मतलब ये होता है दांतों एक ऐसा फार्मूला जिसकी सहायता से हम दांतों के ऊपरी जबड़े में निकलने और उनकी संख्या के टोटल स्वरूप के बारे में जानते हैं, या ऐसा फार्मूला जिसे दांतों की संख्या और दांतों के
स्वरूप के बारे में हमको पता चलता है उसी को हम डेंटल फार्मूला कहते हैं, या ऐसा फार्मूला जिसकी सहायता से हम टोटल दांतों की संख्या, कितने तरह के दांत हैं आदि की गणना करते हैं। उसी फार्मूले को हम डेंटल फार्मूला या दंत विन्यास के नाम से जानते हैं। अब एडल्ट के लिए जो डेंटल फार्मूला होता है वो अलग होता है, और जो है बच्चों के लिए जो डेंटल फार्मूला होता है वो अलग होता है। तो डेंटल फार्मूला या दंत विन्यास का मतलब है एक ऐसा सूत्र जिससे दांतों की टाइप और दांतों की संख्या के बारे में हमको पता चलता है, उसी को हम दंत सूत्र या डेंटल फार्मूला कहते हैं। मनुष्य में जो है कुल 4 तरह का दांत होता है, नाम, इंसिसर, दूसरा कैनाइन, तीसरा प्रीमोलर और चौथा मोलर। तो इस तरह से एडल्ट की अगर बात किया जाए तो इसमें जो है इंसिसर जो दांत होता है, एक बात याद रखने योग्य होती है कि डेंटल फार्मूले में जो है, चूँकि मानव में जो जबड़ा होता है, एक होता है आपका ऊपरी जबड़ा और एक होता है आपका निचला जबड़ा। डेंटल फार्मूला का एक वो पैटर्न होता है कि ऊपरी जबड़े के आधे हिस्से में और निचले जबड़े के आधे हिस्से में दांतों की संख्या को दर्शाया जाता है। जो संख्या ऊपर लिखी जाती है अर्थात अंश के रूप में लिखी जाती है, वो ऊपरी जबड़े के आधे हिस्से में दांतों की संख्या को, और जो संख्या हर के रूप में लिखी जाती है उसका अर्थ ये होता है कि निचले जबड़े के आधे हिस्से में दांतों की संख्या को दर्शाया जा रहा है। इस तरह से जो है डेंटल फार्मूला में दांतों की संख्या को लिखने का एक पैटर्न है जिसको फॉलो किया जाता है। इंसिसर जो है ऊपर वाले जो आधा जबड़ा है उस आधे जबड़े में इंसिसर की संख्या जो होती है 2 होती है, और नीचे वाला जो जबड़ा है उसके आधे हिस्से में दांतों की संख्या भी 2 होती है। इसी तरह से कैनाइन जो दांत होता है ऊपरी हिस्से के, इस ऊपरी जबड़े के आधे हिस्से में कैनाइन की संख्या 1, निचले जबड़े के आधे हिस्से में कैनाइन की संख्या 1। इसी तरह से प्रीमोलर जो होता है ऊपरी जबड़े के आधे हिस्से में 2 और निचले जबड़े के आधे हिस्से में 2, मोलर ऊपर वाले के आधे हिस्से में 3 और नीचे वाले के आधे हिस्से में 3। अगर इसको जोड़ा जाए तो 2, 1, 3, 2, 5 और 3, 8, और इसी तरह से 3, 2, 5 और 3, 8, यानी इस आधे हिस्से में दांतों की संख्या 8 और इस आधे हिस्से में दांतों की संख्या 8। तो इस तरह से अगर हम इसके पूरे की बात करें और इसके पूरे की बात करें तो जब इसमें 8 होगा तो इधर भी 8 होगा, इसमें 8 होगा तो इसमें 8 होगा। इस तरह से 8, 8, 16 हो जाएगा ऊपरी जबड़े में, और इसमें हो जाएगा 16। टोटल एग्रीगेट करेंगे तो 32 हो जाएगा। तो 8 और 8 16 होगा, 2 से गुणा कर देंगे तो टोटल संख्या जो आएगी आपकी 32 हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम चाइल्ड की बात करें तो चाइल्ड में जो है इंसिसर जो होता है 2 होता है, कैनाइन 1, प्रीमोलर जो होते हैं दांत बच्चों में एब्सेंट होते हैं, और मोलर की संख्या 2 होती है। जोड़ा जाए इसको 2, 1, 3 और 2, 5, 2, 1, 3 और 2, 5। इस तरह से 5, 5 जोड़ेंगे 10 होगा, 10 में 2 का गुणा करेंगे 20। तो चाइल्ड में जो डेंटल फार्मूला होता है उसका स्वरूप ये होता है, और उसके कुल दांतों की संख्या जो होती है 20 होती है। एडल्ट में जो कुल दांतों की संख्या होती है 32 होती है। अब जो है थोड़ा सा इससे संबंधित कुछ टेक्निकल बातें हैं उसको भी जाना जाए। अगर हम बात करें कि 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं सामान्य रूप से उसमें दांतों की जो संख्या होती है वो आपकी 20 होती है। किशोरावस्था की अगर बात किया जाए एडोलेसेंस स्टेज की, तो इसमें दांतों की संख्या जो होती है वो आपकी 28 होती है। बात अगर मनुष्य में कुल कितने दांत होते हैं, अस्थाई दांत की संख्या तो पहले से हमको पता चल चुकी है कि आपके 32 होती है। तो 32 जो दांत होते हैं इसमें 20 पहले निकल चुके होते हैं दूध वाले दांत, फिर वो 20 नए निकलते हैं। तो जो दूध वाले दांत होते हैं अगर उसको इसमें जोड़ दिया जाए तो टोटल दांतों की संख्या जितनी बार दांत निकलता है तो हो जाएगा आपका कि 52 बार दांत निकलता है। उसमें आपका जो 32 तो ये परमानेंट जो रहते हैं आपके दांत, और उसमें 20 जो दूध वाले दांत 20 निकल के टूट चुके होते हैं। तो कुल दांत निकलने की संख्या जो होती है वो 52 बार होती है, और इसमें जो अस्थाई दांतों की संख्या होती है वो आपकी 32 होती है। अब जो है जो दांत होता है सामान्य रूप से ये डेंटाइन हड्डी का बना हुआ होता है, और इसके ऊपरी परत पे इनामेल होता है, जो इसकी वजह से जो दांत होता है वो साफ सफ़ेद रंग का दिखाई देता है। और ये इनामेल जो होता है ये सबसे कठोर पार्ट होता है, और इसी की परत की वजह से दांत काफ़ी टिकाऊ बना रहता है। मसूड़े से ऊपर
की तरफ का जो दांत का हिस्सा होता है इसको हम क्राउन कहते हैं। उस मसूड़े से नीचे की तरफ का जो हिस्सा होता है उसको हम रूट के नाम से जानते हैं। रूट के अंदर एक नहरनुमा संरचना होती है जिसमें हम बारीकी से अध्ययन करते हैं तो दिखाई देता है कि एक विशेष प्रकार का द्रव भरा रहता है और उस द्रव को पल्प के नाम से जाना जाता है। तो अब बात आती है कि दांत में जो कॉमन डिफ़ॉल्ट वगैरह दिखाई देता है उसके बारे में बात करें। मानव के अगर मुख गुहिका का जो है पीएच मान 5.5 हो जाता है, इस परिस्थिति में दांतों में सड़न की समस्या उत्पन्न होती है। दूसरी चीज़, अगर फ्लोराइड की कमी होती है तो फ्लोराइड की कमी की वजह से मानव के दांत जो है कमज़ोर हो जाते हैं और धीरे धीरे गल गल करके गिरना या झरना या इस तरह से लॉस होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और इस बीमारी को कहा जाता है फ्लोरोसिस। बात अगर स्तनधारियों में सर्वाधिक दांत की जाए तो जो घोड़े होते हैं और जो सूअर होती हैं इनमें सर्वाधिक दांत होती है और इनमें दांतों की जो संख्या होती है वो आपकी 44 होती है। अर्थात घोड़े और सूअर ऐसे स्तनधारी होती हैं जिनमें दांतों की संख्या सर्वाधिक होती है और इनकी दांतों की संख्या जो होती है टोटल 44 होती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने दांत से संबंधित जो बेसिक कॉन्सेप्ट था इन तमाम चीज़ों का बहुत अच्छी से अध्ययन किया। हमें आशा है ये एग्ज़ाम में हेल्प भी प्रोवाइड करेगी। एक ऐसा टॉपिक जो हाई स्कूल से लेकर के बीएससी तक अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो पे चर्चा की गई है। ये टॉपिक काफ़ी कॉमन है, फेमस भी है, परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट भी है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।